कलकत्ता हाईकोर्ट में वकीलों द्वारा जज का बहिष्कार किए जाने के मामले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया सख्त कदम उठाएगा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी साथ में हैं। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ऐसे तमाम मामलों पे आप लोगों ने सख्त कार्रवाई हमेशा की है, इस बार ये मामला जज के बहिष्कार का है, सीधे तौर पर न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने का है, इस बार क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं, जिस ढंग से हम कार्रवाई करते रहे हैं, अभी हाल में हमने उड़ीसा में सस्पेंड किया करीब 53 लोगों को, तो इसमें भी हम कोई ढिलाई नहीं बरतने जा रहे हैं। वी विल नॉट बी लिबरल। और हमने आज ही हमारे कॉग्निजेंस पे ये मैटर आया, तो बार काउंसिल आज शाम से कल तक कोई कार्रवाई इस पे करेगी। जो भी गिल्टी लोग हैं, इसको हम सख्त मिसकंडक्ट मानते हैं जी, सीरियस मिसकंडक्ट मानते हैं, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी गिल्टी होगा उसको सस्पेंड करेंगे। यानी कि जो वकील वहां पर एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया में दखल दे रहे थे और जज का बहिष्कार कर रहे थे, उनको सस्पेंड किया जाएगा? हाँ, वैसे लोगों को सस्पेंड करेंगे। अच्छा, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। हम वहाँ के रजिस्ट्रार जनरल से, बार काउंसिल से और बार के अन्य जो लीडर्स हैं उनसे रिपोर्ट मांग के कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो प्राइमा फेसाई जो हमें लगेगा कि जो जो लोग गिल्टी हैं, बार के लीडर्स भी अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको हम तुरंत सस्पेंड करेंगे। क्या आपकी इस मुद्दे पर बार काउंसिल ऑफ कलकत्ता से कोई बातचीत हुई है इस बारे में अभी तक? नहीं, हमने जैसे ही मामला सामने आया, हमारे सेक्रेटरी इस मामले में रिपोर्ट ले रहे हैं वहाँ से, और जो हम सेक्रेटरी वहाँ के रजिस्ट्रार जनरल से भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आएगा सारा रिपोर्ट, नाम जैसे ही सामने आएंगे, हम सस्पेंशन करेंगे। सर, एक बात हमेशा सामने आती है कि आमतौर पर वकील बड़े उग्र हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें हो या राजनीतिक समर्थन हो, तो ऐसे मामलों पर क्या कोई दिशा निर्देश बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कभी जारी किया है और क्या उनका सही तरीके से अनुपालन कराया जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये हड़ताल, स्ट्राइक्स, बायकॉट्स के मामले में 2-3 मामले अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित हैं जी। एक आध मामलों में हम ही ने सवाल उठाया, कोर्ट का भी ये था कि जब ऐसे कुछ मामले, माने वकीलों का कोई जेन्युइन ग्रीवांस हो, वैसी कोई बात हो, तो उसके लिए एक फोरम बनाया जाए जी, ताकि जो उनका ग्रीवांस है वो रिड्रेस हो सके। हमने सजेशन भी दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, वो लंबित है। हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक आप एक फोरम ऐसा बना दें जिसमें जुडिशरी के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के लोग हों, उसके बाद बार के लीडर हों। पुलिस के वजह से बहुत जगह वकीलों को हड़ताल करना पड़ता है, कभी कभी एट्रोसिटीज हो जाता है। तो सारे जो भी ये हैं, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बार, इन सारे विंग के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट के जो हेड हैं, स्टेट लेवल पे जो स्टेट के हेड हैं या उनके नॉमिनी हों, तो अगर इस ढंग से ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए फोरम बना दिया जाए, तो हमको लगता है कि बहुत सा बायकॉट, बहुत सा स्ट्राइक को हम अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि आपने एक तरह से संतुलन कायम करने की व्यवस्था की बात की है सुप्रीम कोर्ट से, और नागरिकों का भी अधिकार सुरक्षित रहे, संस्थाओं का भी अधिकार सुरक्षित रहे और वकीलों का भी अधिकार सुरक्षित रहे। हमने उसको बैलेंस करने का प्रयास किया है। और चूंकि ऐसे मामले अभी उड़ीसा में आया, अभी वेस्ट बंगाल में आया, मैं कल या परसों कोर्ट में मेंशन करूंगा मैं खुद कि वैसे जो मामले लंबित हैं उन पर सुनवाई करके एक फोरम जल्दी से जल्दी बना दिया जाए, ताकि ये जो बायकॉट होने से जो लिटिगेंट्स का, आम जनता का जो नुकसान होता है, और मुझे लगता है कि ये नेशनल लॉस है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर फोरम बन जाएगा तो वकीलों का भी जो ग्रीवेंस है, अगर इसमें ऐसा होना चाहिए था, फोरम रहता तो पहले माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास वो मुद्दा जाता, उसमें क्या है वो अपना कुछ मंतव्य देते, इंक्वायरी करते, कोई रिपोर्ट होता, लेकिन सीधे वकील स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं, तो हमको कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन एक बात जो हमारे पास जो आता है, वकील कहते हैं कि हमारी बात तो सुनी रही गई, हमारा ये ग्रीवेंस कोई जेन्युइन था नहीं था। क्या जेन्युइन है क्या नहीं है, अगर कोई कमिटी, उसके लिए कोई फोरम होता तो उसको इंक्वायरी करता, उस पर कोई
कोई कार्रवाई होती, उचित कार्रवाई होती। कलकत्ता हाईकोर्ट का जो मामला है सर, उसमें एक न्यायिक आदेश जारी करते हैं जस्टिस, और उसके बाद सीधे तौर पर उनकी कोर्ट के बाहर हंगामा शुरू कर दिया जाता है। प्राइमा फेसाई ये गलत है। प्राइमा फेसाई हमको लगता है कि ये सीधे सीधे मिसकंडक्ट का केस है, और इस चीज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया कभी टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर। जस्टिस गांगुली के मामले में भी पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट में ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था। उस समय कार्रवाई नहीं हुई होगी। हम बार काउंसिल इतना कड़ा रुख नहीं अख्तियार करता था, लेकिन अभी तो हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कि पिछले करीब 5-7 साल से बार काउंसिल ऑफ इंडिया त्वरित एक्शन लेती है। यानी कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित मैंने कहा, जैसे रिपोर्ट और जैसे ही नाम हमारे सामने आएंगे हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपद्रवी और हुड़दंगी जो वकील हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में जज के बहिष्कार के मामले में शामिल हैं। और भविष्य में भी ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा सचेत रहेगा और कड़ी कार्रवाई करता रहेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।